गुड आफ्टरनून एवरीवन। हाउस द जोश। चलो, ऑडियो का वीडियो, वीडियो का ऑडियो, सब बराबर क्या दोस्त? चार्ज ऑफ जीएसटी नाम का चैप्टर चल रहा था और चार्ज ऑफ जीएसटी को फटाफट से एक बार रिवाइज करते हैं। बिना बुक देखे रिवाइज करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं आपको कितना क्या याद है। ठीक है। सेक्शन 9(1) मैक्सिमम रेट की बात करता है। सीजीएसटी का मैक्सिमम रेट बताओ। बहुत बढ़िया। आईजीएसटी का मैक्सिमम रेट बताओ। किसके ऊपर कभी भी जीएसटी नहीं लग सकता? ठीक है। किसके ऊपर लग सकता है? काउंसिल के रिकमेंडेशन के बाद। पेट्रोलियम, क्रूड, हाई स्पीड डीजल और ये सब। 9(3) बात करता है हमारा रिवर्स चार्ज के केसेस की। जीटीए के पास कितने ऑप्शन? स्पेसिफिकली कहें तो 2, और अगर सब पार्ट बना के कहें तो कितने? 3। पहला ऑप्शन 12% में एफसीएम के आरसीएम। एफसीएम मतलब फॉरवर्ड चार्ज। फॉरवर्ड चार्ज का मतलब कौन जीएसटी पे करेगा? सप्लायर ही जीएसटी पे करेगा। ठीक है। 5% में क्या? आरसीएम। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन कुछ ना कहे, क्वेश्चन शांत रहे तो 5% में क्या? आरसीएम। पर सर 5% में फॉरवर्ड चार्ज लग सकता है अगर जीटीए डिक्लेरेशन दे दे और अगर जीटीए रजिस्ट्रेशन ले ले। ठीक है। अगर स्पेसिफाइड रेसिपेंट है तो जीएसटी लग के रहेगा नो मैटर व्हाट। क्या आपको याद है वो स्पेसिफाइड रेसिपेंट? वो स्पेसिफाइड रेसिपेंट याद है? वो प्रियंका चोपड़ा वाले, है ना? क्या था यार वो? पीसी ने रजिस्टर्ड बीसी को फरारी दी, कहां जाके दी? सोसाइटी में जाके। पी फॉर पार्टनरशिप फर्म इंक्लूडिंग एओपी। सर सी फॉर कोऑपरेटिव सोसाइटी। आर फॉर एनी रजिस्टर्ड पर्सन। और सर बी फॉर बॉडी कॉरपोरेट। फिर सी फॉर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, कौन सा वाला? रजिस्टर्ड वाला। और फिर सर पीसी ने बीसी को रजिस्टर्ड। ठीक है। फिर फरारी, एफ फॉर फैक्ट्री। ठीक है। और फिर एस फॉर सोसाइटी। बोलो ध्यान रहेगा क्या? अब सुनो ध्यान से। जीटीए की कुछ कुछ सर्विसेज एग्जम्प्ट भी है। अगर जीटीए इंडिविजुअल को सर्विसेज दे रहा है, एंड कंज्यूमर को सर्विसेज दे रहा है, तो जीटीए की सर्विस एग्जम्प्ट। जीटीए अगर कैजुअल टैक्सेबल पर्सन को सर्विसेज दे रहा है जिसका जीएसटी में रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो भी क्या? एग्जम्प्ट। और अगर जीटीए कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को सर्विसेज दे रहा है जिसने रजिस्ट्रेशन तो लेके रखा है बट एज अ टीडीएस डिडक्टर, तो वहां पे भी क्या हो जाएगा? एग्जम्प्ट। बोलो जीटीए की कहानी क्लियर है क्या? सर जीटीए के बाद हमने देखा था एडवोकेट। एडवोकेट, सीनियर एडवोकेट कोई भी सर्विसेज दे रहे हैं वो बिजनेस एंटिटी को जिसका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है, तो हम जीएसटी की बात करेंगे। और कौन से मैकेनिज्म में करेंगे? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में करेंगे। रजिस्टर्ड अनरजिस्टर्ड से कोई भी लेना देना नहीं है। अगर एडवोकेट वो बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है जो करंट ईयर में रजिस्टर्ड तो है पर पिछले साल उसका टर्नओवर 5 लाख रुपए ही था, तो क्या जीएसटी लगेगा? नहीं लगेगा। जीएसटी क्या होगा? एग्जेम्प्ट। ठीक है। तो सर जैसा एडवोकेट का पॉइंट पड़ा, एज इट इज सेम पॉइंट आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल के केस में भी है। अगर आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल कोई भी बिजनेस एंटिटी को सर्विसेज दे रहा है उस केस में भी क्या आ जाएगा? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है। सर उसके बाद एडवोकेट के बाद हमने कहानी देखी थी किसकी? इसके बाद हमने डायरेक्टर की कहानी देखी थी। अच्छा, डायरेक्टर एक वो होता है जिसको सैलरी मिलती है, तो सैलरी तो कहां से ही आउट हो गया? नेगेटिव लेस शेड्यूल नंबर 3। एक डायरेक्टर वो होता है जिसको सैलरी नहीं मिलती है, जिसको फीस मिलती है। सर पता कैसे चलेगा फीस मिली कि सैलरी? अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 192 तो हो गया सैलरी। अगर टीडीएस डिडक्ट हो रहा है अंडर सेक्शन 194 जे या 194 जे बी, तो समझना क्या मिल रहा है? प्रोफेशनल फीस। ठीक है।
अगर प्रोफेशनल फीस मिल रहा है तो सर जीएसटी तो लगेगा, क्योंकि प्रोफेशनल फीस शेड्यूल नंबर 3 से आउट नहीं है। अब जीएसटी देगा कौन? कंपनी देगी। कौन से मैकेनिज्म में? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अच्छा, एक और पॉइंट, डायरेक्टर शुड वर्क इन द कैपेसिटी ऑफ डायरेक्टर इन द कैपेसिटी ऑफ प्रोफेशन। मतलब डायरेक्टर अगर पर्सनल कैपेसिटी में कुछ दे रहा है तो कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगाना, उस केस में क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज ही लगेगा। रिकवरी एजेंट। अच्छा, रिकवरी एजेंट किसका? बैंक का। बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एनबीएफसी का रिकवरी एजेंट जिसको कमीशन मिल रही है, तो उस केस में भी जो जीएसटी है वो आरसीएम में कौन देगा? बैंक। अच्छा, इंश्योरेंस एजेंट के केस में भी सेम ही है। सर हमने कल एक और पढ़ा था, डायरेक्ट सेलिंग एजेंट। कौन सा डीएसए? इंडिविजुअल वाला, कंफ्यूज मत होना। कौन सा डीएसए? इंडिविजुअल डीएसए। अगर इंडिविजुअल डायरेक्ट सेलिंग एजेंट जिनका काम होता है क्रेडिट कार्ड को बेचना, उस केस में जो इंडिविजुअल डीएसए सर्विसेज दे रहा है किसको? बैंकिंग कंपनी को। तो सर यहां पे भी कौन जीएसटी पे करेगा? बैंकिंग कंपनी पे करेगी। कौन से मैकेनिज्म है? आरसी। ठीक है सर। उसके बाद हमने देखा था क्या? किताब बंद कर दो, याद कैसे रहेगा? याद कैसे रहेगा? पढ़ाई के तरीके को बदलो। मैंने बंद करी ना किताब, खोला है कोई? कुछ नहीं खोलना। हाँ बस ऐसे ही जोर लगाएंगे। कोई भी सब्जेक्ट को ये तरीके से पढ़ना शुरू कर दो, किताब बंद और जोर लगा के सोचो क्या पढ़ा था। ठीक है, बहुत बढ़िया। इंडिविजुअल डीएसए। उसके बाद सर हमने देखा था बिजनेस फैसिलिटेटर और करस्पॉन्डेंट। कौन बड़ा होता है? करस्पॉन्डेंट। अगर बिजनेस करस्पॉन्डेंट बैंकिंग कंपनी को सर्विसेज दे रहा है, इस केस में भी आरसीएम लगेगा और बैंकिंग कंपनी जीएसटी पे कर देगी। ये कौन से केस में? फैसिलिटेटर के केस में या करस्पॉन्डेंट? फैसिलिटेटर के केस में बैंकिंग कंपनी आरसीएम में पे करेगी, पर बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में कोई आरसीएम नहीं लगेगा। बिजनेस करस्पॉन्डेंट के केस में फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म ही लगेगा। ठीक है, गड़बड़ मत करना। बीसी के केस में ऑलवेज व्हाट? फॉरवर्ड चार्ज। और अगर कोई भी एजेंट जो बिजनेस करस्पॉन्डेंट को सर्विसेज दे रहा है, इस केस में आरसीएम लगेगा और कौन पे करेगा? बिजनेस करस्पॉन्डेंट पे करेगा। ठीक है सर। फिर उसके बाद हमने वो म्यूजिक कंपोजर देखा था। म्यूजिक कंपोजर, प्रोड्यूसर ए आर रहमान, अगर वो कुछ भी अपनी धुन बेच रहे हैं टी सीरीज को, सोनी म्यूजिक को, जी को, उस केस में आरसीएम लगेगा और ये जो टी सीरीज वाले हैं वो जीएसटी का पेमेंट कर देंगे। इसमें एक और सब पॉइंट था, ऑथर वाला। ऑथर वाले सब पॉइंट में सर ऐसा था कि ऑथर पब्लिशर को कॉपीराइट दे रहा है, कुछ क्वेश्चन ना कहे तो पब्लिशर आरसीएम में टैक्स पे करेगा। पर ऑथर के पास ऑप्शन है, ऑथर चाहे तो खुद भी फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर सकता है। अगर ऑथर फॉरवर्ड चार्ज में टैक्स पे कर रहा है तो सर उसको रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा और डिक्लेरेशन भी देना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? ठीक है सर। फिर बात करी थी हमने गवर्नमेंट की। अच्छा, गवर्नमेंट की हमने क्या बात करी थी? तो हमने देखा था कि सर गवर्नमेंट में जो पीवीटी होता है ना, वो तो ऑलवेज ऑलवेज टैक्सेबल, उधर वैल्यू भी चेक करने की जरूरत नहीं है। पर सर जो रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी है, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी में क्या वैल्यू चेक करनी है? हाँ सर, वैल्यू तो चेक करनी है कि 5,000 से ज्यादा है या नहीं। अगर 5,000 से ज्यादा है और अगर अनरजिस्टर्ड को दिया तो फॉरवर्ड चार्ज, रजिस्टर्ड को दिया तो रिवर्स चार्ज। इसको छोड़ के अगर गवर्नमेंट कोई भी अदर सर्विसेज दे रही है, वो बिजनेस एंटिटी को जिसका टर्नओवर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में रजिस्ट्रेशन लिमिट से ज्यादा है, तो सर उस केस में हम बात करेंगे किसकी? रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। पर यह ध्यान रखना कि वैल्यू किससे ज्यादा होनी चाहिए? 5,000 से ज्यादा होनी चाहिए। बोलो बात क्लियर है क्या? बहुत बढ़िया। इसके बाद अभी ध्यान से सुनना, एक अच्छा ट्रांजैक्शन बता रहा हूं, लेंडर और बोरोवर के बीच में। सपोज करो यहां पे हमारा ब्रोकर है जिसका नाम है जेरुदा। जेरुदा, शेर खान, ये सब लोग कौन है बेटा? ब्रोकर।
यहाँ पे हैं हमारे साहिल सर। साहिल सर को लग रहा है कि मार्केट गिरेगा, उनको लग रहा है कांग्रेस की सरकार आएगी, तो उनको लग रहा है कि मार्केट धड़ल्ले से क्या होगा, गिरेगा। ठीक है, अब मैं चाहता हूं शेयर को सेल करना। क्या चाहता हूं मैं? शेयर को सेल, क्योंकि भाई जब मार्केट गिरेगा तो अपन सस्ते में बाय कर लेंगे। सपोज करो मैंने रिलायंस का शेयर सेल करा 3,000 रुपए में। अब सर एक बात बताओ, क्या शेयर मार्केट में पहले शेयर सेल कर सकते हैं और फिर बाद में बाय कर सकते हैं? किसने हर्षद मेहता वाली मूवी देखी है? देखिए क्या? 2 मिनट में आपको उसका एक क्लिप दिखा देता हूं। आप में से डीमैट अकाउंट है क्या किसी का? कम लोगों का ही होगा। अब देखो, अब आपको समझ में आया कि इसने क्या कहा, कि शेयर मार्केट में पहले सेल कर सकते हैं और बाद में बाय कर सकते हैं। इसने इतना तो समझा दिया, पर जेरोधा कैसे सेल करेगा? जेरोधा के पास भी तो शेयर होना चाहिए ना। तो यहां पे हमारे पास कोई बैठा है जिसका नाम है क्या? राहुल। ये जो राहुल है ना, राहुल के पास रिलायंस का शेयर पड़ा है। सुनो सुनो ध्यान से, राहुल तुम्हारे पास रिलायंस का शेयर ऐसे ही स्पेयर पड़ा हुआ है, कुछ काम का नहीं है। जेरोधा ने बोला कि राहुल, क्या तुम तुम्हारे रिलायंस के शेयर को किराए पे देना चाहते हो? राहुल के पास तो पड़ा है रिलायंस का शेयर, वो कुछ कर भी नहीं रहा है। जेरोधा ने बोला एक काम करो ना राहुल, कुछ दिनों के लिए ये शेयर किराए पे दे दो। किस पे दे दो? तो राहुल बोल रहा है मैं किराए पे दूंगा तो मेरे को पैसा मिलेगा। बनी बात है, पैसा तो मिलेगा। अच्छा, ना राहुल साहिल सर को जानते हैं, ना साहिल सर राहुल को जानते हैं। ये सारा ट्रांजैक्शन बीच में कौन करा के दे रहा है? ब्रोकर। अब क्या हुआ, राहुल ने बोला ठीक है कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम शेयर दे देते हैं किराए पे जेरोधा को। जेरोधा किराए पे शेयर दे देगा साहिल सर को। साहिल सर ने शेयर को क्या कर दिया? बेच दिया। मैंने उसका शेयर बेचा जो मेरा था भी नहीं। मैंने किसका शेयर बेचा है? राहुल का। मेरा शेयर थोड़ी है। शेयर है किसका? राहुल का। पर बेच कौन रहा है? अरे ये बात समझ में? अरे ये मतलब वही हुआ कि, चलो छोड़ो, मैं कभी बाद में आपको बताऊंगा। शेयर किसी और का है, शेयर किसी और का है पर बेच कोई और रहा है। अरे दोस्त इसकी है पर घूम कोई और रहा है। अरे ठीक है, बोलो इतना ट्रांजैक्शन समझ में आया क्या? पक्का फाइनल की बात है, तभी मेरे को थोड़ा धीरे समझाना पड़ रहा है। ठीक है, बढ़ू आगे। कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, जैसा सोचा था वैसे ही हुआ। कांग्रेस जीत गई। मनोज सर बहुत उचक रहे थे बीजेपी जीतेगी। मैंने बोला नहीं मनोज सर, आपको मालूम नहीं अपने भी कनेक्शन है, जिता दिया। मनोज सर भी रोए जा रहे हैं। मनोज सर बोल रहे हैं कि क्या यार साहिल सर, आपने तो किसको जिता दिया? कांग्रेस। अच्छा, जैसे ही कांग्रेस जीतेगी तो शेयर मार्केट धड़ल्ले से क्या होगा? क्योंकि भाई एक्सपेक्टेशन है बीजेपी की जीतने की, और एक्सपेक्टेशन पे कोई खड़ा नहीं उतरेगा तो हर्ट तो होगा ही ना। अरे आपके घर में भी तो ऐसा ही होगा ना यार, वैसे ही शेयर मार्केट है। तो धड़ल्ले से नीचे रिलायंस का शेयर कितने पे आ गया? 25। अब राहुल ने बोला वापस से, जैरोदा वो शेयर मेरे को वापस दो। कभी तो बोलेगा ना ये शेयर वापस दो, क्योंकि इसने तो किराए पे दिया था। तो जैरोदा ने साहिल सर को बोला, बोले शेयर वापस दो। बोला कहां से वापस दो, वो तो मैंने बेच दिया। जैरोदा बोल रहे कोई दिक्कत नहीं ना, आपने बेचा वापस से खरीद लो। मैंने ठीक है, अपन एक काम करते, इसको क्या कर लेते, किसी और थर्ड पार्टी से मैंने क्या कर लिया, बाय। अच्छा, नेट नेट में पता है ये 2500 में बाय कर लिया। अब ये 2500 बाय करके शेयर वापस से किसके पास पहुंच गया? राहुल के पास। क्या राहुल तुमको तुम्हारा शेयर मिल गया? हाँ। अच्छा सर मुझे एक बात बताओ ना, आपने कितने कमाए? 500। पर पूरे 500 मेरे नहीं है राजा, इसमें से सबसे पहले तो लेंडिंग फीस, कमीशन तो बहुत बाद में आएगी। ये राहुल बोलेगा ना यार सर अपन भी तो कुछ कमाए, तो राहुल को मैंने दे दिए कितने रुपए? 50। बचे कितने? इसमें से मेरा ब्रोकरेज कटेगा, ट्रांजैक्शन चार्जेस कटेंगे, वो कट गए कितने? तो नेट नेट में कितना हो गया? अब चलो एक बात बताओ, किसके ऊपर जीएसटी की बात होगी?
क्या ये 3,000 के सेल पे जीएसटी लगता है कि हमने पहले ही झूले में पढ़ा था कि सर शेयर खरीदो बेचो उसके ऊपर कोई जीएसटी की बात नहीं, क्योंकि ये तो गुड्स के अंदर ही, तो इसके ऊपर कोई जीएसटी नहीं। क्या ये जो बाय करा इसके ऊपर भी नो जीएसटी, एग्जम्प्ट नहीं है, ये गुड्स ही नहीं है। ये तो गुड्स ही नहीं है तो सप्लाई तो बहुत बात की बात है। ठीक है, गुड्स और सर्विसेज में आउट हो गया है क्या, मनी और सिक्योरिटीज। ठीक है सर, ये 500 रुपए का प्रॉफिट, इस पे जीएसटी नहीं सर, इन तीनों पे कोई जीएसटी की बात नहीं होगी। जीएसटी की बात होगी एक तो किस पे और एक, अच्छा ब्रोकरेज और ट्रांजैक्शन चार्जेस में तो सप्लायर कौन है, जेरोधा, और रेसिपेंट कौन है सर, साहिल सर। इसमें कोई रिवर्स चार्ज नहीं लगाना, इसमें तो 100 रुपए, और इसमें जो जीएसटी लगेगा सपोज करो 18% का जीएसटी लग रहा है, तो ये कौन ही पे करेगा, जेरोदा पे करेगा। बोलो बात क्लियर है। ठीक है, अच्छा सर 18 रुपए और भी माइनस होंगे, हाँ 18 रुपए और भी माइनस होंगे, क्योंकि जेरोदा लेगा किससे, मेरे से लेगा, और किससे लेगा, मतलब सिर्फ 100 माइनस नहीं होंगे, 100 प्लस 18 दैट इज कितना, 118। इसका मतलब है सर 118 तो अब माइनस हो गए, तो बचा कितना, 450 में से 118 गए, कितना बच रहा है, 332। सर लैंडिंग फीस पे भी जीएसटी लगेगा, हाँ जी लगेगा। अच्छा लैंडिंग फीस में सप्लायर जेरोदा नहीं है, लैंडिंग फीस में सप्लायर पता है कौन है, और रिसीवर कौन है, साहिल सर। और यहां पे मुझे एक बात बताओ सर, ये सारा गेम खेल कौन रहा है, साहिल सर। वो तो बेचारा शांति से बैठा हुआ था, उसने जेरोदा ने पूछा कि भाई ऐसा कुछ करना चाहते हो, तो सरकार बोल रही है यार ऐसे अगर तुम ट्रांजैक्शन कर रहे हो, शेयर्स को लैंड पे कर रहे हो, फिर किराए की इनकम कमा रहे हो, इसमें राहुल को परेशान मत करो, इसमें किसको परेशान करो। और साहिल सर आरसीएम में क्या पे करेंगे, सर इसका मतलब ये 200 रुपए में आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, हाँ रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, पर रियल लाइफ में ट्रांजैक्शन करोड़ों में रोटेट होते हैं। ठीक है, रियल लाइफ में एक शेयर ऐसे कोई खरीद बेचता नहीं है, उसका भी कोई मॉनेटरी गेन होना चाहिए, तो रियल लाइफ में ये ट्रांजैक्शंस करोड़ों में चलते हैं कि भाई 10 करोड़ का सेल करा, 5 करोड़ का बाय करा, वैसे चलता है। सर ऐसा भी तो हो सकता था कि भाजपा जीत गई और आप रो रहे हो और मनोज सर बोला था ना मोदी की सरकार आएगी, तो पता है उस केस में क्या होगा, भाजपा जीत गई तो 3,000 का ये हो गया कितना, 3500। इसका मतलब अब देखो कितना नुकसान, 500 तो गए, ब्रोकरेज भी गई, जीएसटी भी गई। वो बोलेगा सर फायदा हो नुकसान हो मेरे को क्या, मेरे को तो क्या चाहिए, लैंडिंग फीस। तो सर सारे पैसे गए, हाँ सारे पैसे ही गए। तो ये शेयर मार्केट है, इसमें तो सर आपका प्रिडिक्शन है कि कम होगा, उल्टा भी हो सकता है, हाँ उल्टा भी हो सकता है। तो सर यहां पे हमको देखना है कि जो लेंडर बोरोवर को सिक्योरिटीज दे रहा है और इस सिक्योरिटीज के बदले में जो लेंडिंग फीस ले रहा है, उसके ऊपर बात होगी किसकी, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की। और ये जो यहाँ पे 50 रुपए सर आपने कमाए ना, इस 50 रुपए पे आरसीएम लगेगा, और आरसीएम पे टैक्स किसको देना पड़ेगा, साहिल सर को देना पड़ेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या, ये एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पूरा क्वेश्चन इसका कभी नहीं आ सकता, बस एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कौन टैक्स देगा। मुझे एक बात बताओ, देखिए आपका दिमाग कितना तेज है, शेरखान चार्ज ब्रोकरेज ऑफ ₹500, आरसीएम एफसीएम, नया ट्रांजैक्शन है, शेरखान चार्ज ब्रोकरेज ऑफ ₹500, फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म की रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, फॉरवर्ड चार्ज। राजा तुम खुद ही सोचो कि अगर ऐसे ब्रोकरेज पे आरसीएम लगाए तो राजा शेयर पूरे इंडिया में इतने सारे लोगों के डीमैट अकाउंट है, तो इतने सारे लोग जीएसटी नंबर लें, साहिल सर ले, वो ले, ये ले, पागल पागल हो जाएंगे। ये तो स्पेशल ट्रांजैक्शन है लैंडिंग फीस वाला, जो बहुत रेयर होता है, सिर्फ वहां पे ही क्या लगाया, आरसीएम। यहाँ पे तो सर जेरोदा खुद काबिल है, यहाँ पे ये शेर खान खुद काबिल है, तो कौन पे करेगा, शेर खान। तो क्या लगाना है, फॉरवर्ड चार्ज।
सिर्फ एक ही जगह पे आरसीएम लगेगा, वो भी कहां पे? और ये ज़ेरोधा नहीं चार्ज कर रहा है, ये ज़ेरोधा शेर खान नहीं चार्ज कर रहे हैं। शेर खान ज़ेरोधा तो सिर्फ कमीशन चार्ज कर रहे हैं इन दोनों को मिलाने की। ये लैंडिंग फीस अल्टीमेटली चार्ज कौन कर रहा था? सप्लायर। ब्रोकर नहीं चार्ज कर रहा है, सप्लायर राहुल चार्ज कर रहा है। और कौन पे कर रहा है? रेसिपेंट, दैट इज साहिल सर। तो सिर्फ आरसीएम की बातें कहां होने वाली है सर? ठीक है, बोलो क्लास डन है क्या? बढ़ू आगे? हाँ जी बोलो यार, क्या डाउट था तुम्हारा? कुछ डाउट था ना अभी? ई कॉमर्स क्या बोल रहे थे? नहीं, ई कॉमर्स को इससे अभी कनेक्ट मत करो, वो अलग है। ई कॉमर्स को कनेक्ट मत करो, ठीक है? चलो कहाँ गया सर? ये देखो, सिक्योरिटी लैंडिंग स्कीम, एक है लेंडर और रेसिपेंट कौन है? हमारा बोरोवर। किसके ऊपर जीएसटी की बात होगी? सिर्फ हमारा जो लेंडिंग फीस है उसके ऊपर जीएसटी की बात होगी, वो भी कौन से मैकेनिज्म में? आरसी। ठीक है, बोलो बात क्लियर? अब सब इधर ध्यान देना, थोड़ा सा टफ बता रहा हूं और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। सर ये क्या होता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल? राजा, कभी ना कभी आपने ओला, उबर, वहां पे एक ऑप्शन आता है रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल का, जहां पे पता है क्या होता है? आप मोटर व्हीकल को ही ले जाओ रेंट पे, आप ही उसको चलाओ पूरे दिन, 2 दिन, 1 दिन, 3 दिन, जितने दिन आपको चलानी है आप चलाओ। दिस इज रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। ड्राइवर भी आप हो, चलाना भी आपको है, हर चीज आप ही को करनी है। अब एक चीज बताओ, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल के केस में सर क्या होता है ना, या तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड होता है कंसिडरेशन में, या तो कॉस्ट ऑफ फ्यूल एक्सक्लूडेड होता है। सर ये कॉस्ट ऑफ फ्यूल इंक्लूडेड एक्सक्लूडेड क्या होता है? एक रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल वहां पे जहां पे आपको जो सप्लायर है वो ये बोल रहा है कि हम आपसे 10,000 रुपए लेंगे और इस 10,000 रुपए में सब चीज इंक्लूडेड है, फ्यूल भी हमें आपको डलवा के देंगे, आपको कोई फ्यूल डालने की जरूरत नहीं है, पूरी टंकी फुल रहेगी। ठीक है, एक वो है जहां पे हम बोल रहे हैं कि देखो रेट तो हम आपसे 5,000 ही लेंगे, पर फ्यूल आपको डलवाना पड़ेगा, जैसे जैसे आप यूज करो वैसे वैसे फ्यूल डलवा देना। ठीक है, तो दो केसेस अभी रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल। पहला, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन, और दूसरा, कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज नॉट इंक्लूडेड इन कंसिडरेशन। यहां पे बात कर रहे हैं रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की, जो पैसेंजर्स के लिए, गुड्स वाली गाड़ी की बात नहीं कर रहे। किसकी बात कर रहे हैं हम? पैसेंजर वाली गाड़ी की बात कर रहे हैं। सर यहां पे भी वो जीटीए जैसा ही सिस्टम है, 5% और 12%। 12% फॉरवर्ड चार्ज, 5% रिवर्स चार्ज। अभी रुक जाओ, 12% में क्या आईटीसी मिलेगी? हाँ, 5% में आईटीसी नहीं मिलेगी, पर इन्होंने बोला हम 5% में थोड़ी बहुत आपको आईटीसी दे देंगे, अगर सेम लाइन ऑफ बिजनेस है तो हम आपको थोड़ी बहुत आईटीसी दे देंगे। वो मैं आपको बताऊंगा एग्जाम्पल के थ्रू कि कहां थोड़ी बहुत आईटीसी मिल जाएगी। 12% में तो कोई दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है, 12% में क्या होगा? फॉरवर्ड चार्ज। अब 5% में सरकार बोलती है कि भाई एक बात बताओ, अगर रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है, रेसिपेंट कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट मतलब पार्टनरशिप फर्म, कंपनी, एलएलपी। बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब हमेशा ध्यान रखना, कंपनी प्लस एलएलपी, उसको बोलते हैं क्या? बॉडी कॉर्पोरेट। तो भाई अब बड़ा इंसान कौन है? सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। तो सिर्फ एक ही केस है जहां पे आरसीएम लगेगा, वो है ये वाला। कौन सा सर? सप्लायर अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, क्या लगाओगे? रिवर्स चार्ज। अब एक बात बताओ, सप्लायर इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, भाई जब सप्लायर खुद बॉडी कॉर्पोरेट है, सप्लायर खुद क्या है? बॉडी कॉर्पोरेट,
और रेसिपिएंट इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, तो भाई बड़ा इंसान कौन है? बॉडी कॉर्पोरेट। तो जब बड़ा इंसान बॉडी कॉर्पोरेट है तो क्या रिवर्स चार्ज लगेगा या फॉरवर्ड चार्ज? फॉरवर्ड चार्ज। सर एक बात बताओ, दोनों ही बड़े हैं तो? हाँ, गुड क्वेश्चन। सप्लायर भी बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट भी बॉडी कॉर्पोरेट। अब सर अगर दोनों ही बॉडी कॉर्पोरेट है तो आरसीएम लगाने की जरूरत ही कहां है? आरसीएम हम तब लगाते हैं जब टैक्स कलेक्शन में दिक्कत आती है। क्या टैक्स कलेक्शन में दिक्कत आएगी? नहीं, तो यहां पे भी क्या लगाओगे? इसका मतलब है सिर्फ एक ही केस है जहां पे आपको आरसीएम लगाना है, रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल में। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपिएंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। उसी केस में आपको क्या लगाना है सर? आरसीएम लगाना है। इसको छोड़ के जितने सारे परमुटेशन कॉम्बिनेशन आ जाए वहां पे हमेशा हमेशा क्या लगेगा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, 2 मिनट रुक जाओ, 2 मिनट रुक जाओ, मैं सारे केसेस कवर करूंगा। ठीक है, सारे। अभी आप ही डाउट का जवाब दे देना, दोनों इंडिविजुअल हैं, दोनों क्या है, सारे मैं केसेस कवर कर रहा हूं। 2 मिनट रुक जाओ। ठीक है, बढ़ूं आगे? ठीक है, अब सुनो ध्यान से। सर अलग अलग केसेस अपन बना देते हैं। पहला केस रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल है, तो सपोज करो, क्या नाम है तुम्हारा? माधव। बेटा माधव के पास बहुत कार है, कभी आप माधव को कांटेक्ट करो। ये इनका काम, ये क्या देते हैं बेटा? कार देते हैं। किस पे? किराए पे, है ना? किराए पे कार देते हैं। अच्छा आप भी तो कभी ना कभी तो टूर पे गए होगे ना, गाड़ी लेते हैं। गोवा गए हो? कितने जने गोवा गए? हरिद्वार, 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 हाँ देखा, हरिद्वार, अलीबाग। तो वहां पे क्या होता है ना, घूमने फिरने में दिक्कत आती है, तो हम लोग क्या करते हैं जनरली, गोवा हो गया, दमन एंड दीव हो गया, ऐसी जगह पे भी जाते हैं ना जो पहाड़ी वाला इलाका है, तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, गाड़ी ले लेते हैं। ठीक है, तो वहां पे भी यही आएगा। तो वैसे ही माधव तुम्हारी काय की शॉप पे राजा, गाड़ी। अब गाड़ी में 2 ऑप्शन है तुम्हारे पास। एक, गाड़ी दे रहे हो तुम रेंट पे, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल भी इंक्लूडेड है। अच्छा जनरली इसके ज्यादा पैसे लगेंगे, है ना? लॉजिकली इसके ज्यादा पैसे लगेंगे क्योंकि भाई फ्यूल भी तो इंक्लूडेड है ना। और एक दूसरा क्या, फ्यूल इज, तो इसके कम लगेंगे। सपोज करो तुमने बोला इधर 10,000 और इधर 5,000, कहां पे मैं आरसीएम की बातें कर सकता हूं? अभी मैं आपसे पूछ रहा हूं इन दोनों में कहां पे आरसीएम की बातें कर सकते हैं और कहां पे एफसीएम ही लगेगा? सर देखो यहां पे तो ऑलवेज व्हाट, नो मैटर व्हाट। ठीक है, अब सर इसका मतलब है यहां पे बात हो सकती है किसकी? आरसीएम। अच्छा माधव, ये जो तुम्हारी कार है ये इज ओनली फॉर, ये मोटर व्हीकल वो नहीं है जहां पे इंसान गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाए। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? सर अगर वाली गाड़ी होती तो फिर वापस से एफसीएम। अब इधर बात करेंगे हम आरसीएम एफसीएम की, बट आरसीएम बस एक ही जगह पे लगाना है, वो पता है कौन सा? सप्लायर इज, तो अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट में कौन आ गया? सर सब जने ही आ गए, इंडिविजुअल आ गया, पार्टनरशिप फर्म आ गया, एलएलपी की बात नहीं कर रहे हैं, पार्टनरशिप फर्म आ गया, फिर सोसाइटी आ गई, फैक्ट्री आ गई, सारी के सारे लोग आ गए, बट 2 चीजों को छोड़ देना, कंपनी और एलएलपी। अच्छा सर एक बात बताओ, रेसिपेंट कौन? रुक जाओ, रेसिपेंट कौन? बॉडी कॉर्पोरेट। अच्छा बॉडी कॉर्पोरेट मतलब कंपनी और एलएलपी। ठीक है, बस यही कंडीशन है जहां पे क्या लगाना है? आरसीएम लगाना है। इसको छोड़ के कोई भी ऐसा केस नहीं आएगा जहां पे क्या लगेगा? आरसीएम। अगर मेरा सप्लायर, सपोज करो यहां पे हमारे कौन थे,
माधव, ठीक है। माधव ने एक कंपनी बनाई है, कार ऑन रेंटल, कार ऑन रेंटल लिमिटेड। ये माधव ने क्या बना दी, कंपनी। सबसे पहले आया अभिषेक, फरवरी का टाइम था। अभिषेक ने बोला यार कार ऑन रेंटल लिमिटेड, माधव बैठा था डायरेक्टर, अब तो डायरेक्टर बन गया। तो इसको बोला कि भाई मेरे को क्या चाहिए, कार। फिर इससे पूछा अभिषेक से कौन सी कार चाहिए, क्योंकि बहुत सारी कार रहती है, मर्सिडीज रहती है, ऑडी रहती है, फरारी रहती है, जैसा जैसा रेट हो, ठीक है, जैसी तुम्हें कार चाहिए पसंद की वैसी ले लेना। 10,000 रुपए का रेट बोला कार ऑन रेंटल लिमिटेड पे, और 10,000 का रेट और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इसमें इंक्लूडेड। अब एक बात बताओ, अभिषेक से इतनी मुश्किल से कुछ सेट हुआ है, अब क्या तुम ऐसा बोलोगे अभिषेक इंडिविजुअल, तुम आरसीएम में रजिस्ट्रेशन लो और जीएसटी पे करो? अभिषेक बोलेगा सर व्हाट इज दिस रबिश, ये कार ऑन रेंटल लिमिटेड सर हम इसको देखते रह गए, हम वहीं इंटर फाइनल में रह गए, ये ड्रॉप करके इसने इतनी बड़ी कंपनी बनाई है। साला हम इंटर में थे तब भी हमको परेशान करते थे, अब हम सीए बन गए तब भी हमको परेशान कर रहे हैं। भाई तुम कंपनी हो ना, काबिल हो ना तुम, तभी तो तुमने कंपनी बनाई। हर जना क्या कंपनी बना सकता है? नहीं सर। तो क्योंकि तुम कंपनी हो तो सरकार बोल रही है यार क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करें। इधर भाई जब तुम 10,000 का बिल बना रहे हो तो एक और चीज करो ना, प्लस कितना रेट था हमारा, 12%, कितना हो गया ये, बस। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कितना दे देना, बोलो डन है क्या? सर एक बात बताओ, यहाँ पे है कार ऑन रेंटल लिमिटेड, अभिषेक भी कंपनी है। अभिषेक ने बोला कि सर हमारी तो है ना प्रैक्टिसिंग चार्टेड अकाउंटेंट्स की एलएलपी है, बोले अब हमको कार चाहिए ऑडिट के लिए। बढ़िया भाई अभिषेक, तुम भी नहीं मान रहे हो। अब अभिषेक अभिषेक की तरह आया ही नहीं, अब अभिषेक आया अभिषेक एंड एसोसिएट्स एलएलपी की तरह। इसने बोला कार तो चाहिए पर बिलिंग मेरे नाम पे नहीं होनी चाहिए। बिलिंग करो तुम किसके नाम पे, एलएलपी के नाम पे, क्योंकि चार्टेड अकाउंटेंट्स कैन नॉट ओपन द कंपनी। ये पता होगा ना आपको, ऑडिट, ऑडिट में अभी आएगा, कंपनी कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती, ठीक है। Deloitte is not a company, EY is not a company, KPMG is not a company, PwC is also not a company, PwC is Price Waterhouse Coopers LLP, ठीक है। कोई भी कंपनी ऑडिट नहीं कर सकती। तो आज तक लोग बोलते हैं बिग फोर कंपनी, पर ठीक है बोलते तो बोलते हैं, अब अपन किस किस को सही करेंगे। बिग फोर इज नॉट अ कंपनी, बिग फोर्स आर द एलएलपीस, ठीक है। पढ़ा नहीं है क्या ऑडिट में ही अभी? चलो ठीक है मैंने पढ़ा दिया, चलो बहुत बढ़िया। तो अभिषेक एंड एसोसिएट्स तुम कंपनी नहीं बना सकते हो क्योंकि कंपनी कभी भी ऑडिट नहीं कर सकती, ठीक है। क्या बनाया तुमने, एलएलपी। भाई सर दोनों ही बड़े हो गए। तो जब दोनों ही बड़े हो गए तो यार एक बात बताओ, जब ये कार रेंटल लिमिटेड पे कर सकता है तो आरसीएम लगाओगे क्या? नहीं सर कोई आरसीएम लगाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे भी क्या लगेगा, ठीक है। एक और, सर एक बात बताओ, ये भी इंडिविजुअल और ये भी क्या, इंडिविजुअल। अच्छा ये रजिस्टर्ड है, ये कौन है? अब मुझे एक बात बताओ, क्या सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट? हाँ सर। बट क्या रेसिपेंट बॉडी कॉर्पोरेट है? नहीं। अब यार एक बात बताओ, इसका रजिस्ट्रेशन है ना, तो हम क्या वापस से इसका भी रजिस्ट्रेशन कराएं? नहीं सर वो तो बेचारा कंज्यूमर है, तो इसमें भी क्या लगाओ। पर सर एक बात बताओ, ये अनरजिस्टर्ड होता तो फिर काय का जीएसटी, कोई एग्जाम नहीं, सॉरी 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 सॉरी, वर्ड हम नहीं बोलेंगे ये, एग्जाम। अनरजिस्टर्ड है तो जीएसटी नॉट लेविएबल, ठीक है। ठीक है, बोलो क्लास डन है क्या? हाँ जी, क्या राजा क्या? वापस से बोलो, ये अनरजिस्टर्ड है, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड है, एग्जाम हो जाता।
एग्जाम्प्ट हो जाता। आरसीएम हर केस में नहीं लगा सकते, ठीक है। ये तो अनरजिस्टर्ड है ना, इसने रजिस्ट्रेशन लेके रखा है, इसका मतलब है तुम तो इसको लपेटे में ले लो कि हर चीज में क्या दे दे, टैक्स दे दे। इसका मतलब ये थोड़ी होता है। यार मुझे एक बात बताओ, ये रजिस्टर्ड है तो एक काम करो ना, ये रजिस्टर्ड है तो सर जितनी भी सारी चीजें सबके ऊपर जीएसटी लगाओ। ये जब जब अनरजिस्टर्ड से खरीदेगा उस पर भी जीएसटी लगाओ, उसका टैक्स कौन पे करेगा? क्योंकि सर ये रजिस्टर्ड है, इसने पाप करा है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। इस केस में भी सेम आंसर आएगा क्या? जीएसटी नॉट लीवेबल। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात क्लियर है। सर वो लिमिटेड आईटीसी वाला पॉइंट क्या है? हाँ, कि थोड़ा बहुत आईटीसी मिल जाएगा। किसमें थोड़ा बहुत आईटीसी? 5%। क्या नाम था तुम्हारा? माधव। माधव के पास ये क्या नाम है इसका? कीर्तन। कीर्तन, कीर्तन आया और यहां पे है कौन? साहिल सर। अभी सुनना, ध्यान से सुनना। कीर्तन ने बोला यार माधव गाड़ी चाहिए। कीर्तन को मालूम है कि माधव का अच्छा खासा बिजनेस है, ये रेंट पे गाड़ियां देता है और कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड इन द कंसिडरेशन। तो माधव ने पूछा कीर्तन भाई बताओ कौन सी गाड़ी चाहिए? कीर्तन ने बोला यार गाड़ी इस बार थोड़ी स्पेशल चाहिए, फरारी रेड कलर। कौन सी वाली? कौन सी फरारी चाहिए इसको? रेड कलर। माधव ने बोला यार रेड कलर फरारी तो अवेलेबल नहीं है यार। माधव ने बोला रुक थोड़ा कीर्तन, जुगाड़ करके देता हूं। माधव ने फोन लगाया किसको? साहिल सर, क्योंकि साहिल सर का भी सेम ही बिजनेस है। माधव ने बोला साहिल सर एक रेड कलर की फरारी है क्या? मैंने बोला हाँ हाँ अवेलेबल है रेड कलर की फरारी। अब समझना ध्यान से, मैंने फरारी माधव को दी कितने में? 10,000। क्या सर आप जीएसटी चार्ज करोगे? हाँ क्यों नहीं चार्ज करेंगे। 12% जीएसटी चार्ज करा, कितना हो गया? 1200। 11,200। अब एक बात बताओ सर, माधव ने कौन सा ऑप्शन लेके रखा है? 5%। क्या मैं माधव की सारी आईटीसी छीन लूं मैं, कि मैं माधव को बोलूं देखो माधव ये तो आपका बिजनेस है ना, ये तो आपने बिजनेस की सेम लाइन के लिए ट्रांजैक्शन को लिया है, तो कम से कम माधव को ये वाला जो आईटीसी है ना, ये वाला आईटीसी माधव को दे दो, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये बातें बिल्कुल इरेलीवेंट है, बस प्रैक्टिकल नॉलेज के हिसाब से मैंने आपको बता दिया कि वो जो लिमिटेड आईटीसी है वो कौन सा लिमिटेड आईटीसी, तो जो सेम लाइन ऑफ बिजनेस है ना वहां पे आपको ये लिमिटेड आईटीसी मिल जाएगा, ठीक है। सर ये बात एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखनी, बिल्कुल भी ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बोलो ध्यान रहेगा क्या? गड़बड़ तो नहीं करोगे इसमें? चलो रेंटिंग बेटा, जीटीए रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल, इनका अपन बार बार रिवीजन करेंगे क्योंकि इसमें कंफ्यूजन होता है, ठीक है। तो यार कौन सी व्हीकल की बात कर रहे हैं? जो किसको कैरी कर रही है? पैसेंजर, जहां पे कॉस्ट ऑफ फ्यूल इज इंक्लूडेड, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, कॉस्ट ऑफ फ्यूल नॉट इंक्लूडेड, एफसी। पर मजा लेके इंस्टीट्यूट क्वेश्चन पूछे, कभी नहीं पूछेगा, ठीक है, कभी भी नहीं पूछेगा। सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट, रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट, पर गाड़ी जो दी है ना वो पैसेंजर वाली गाड़ी नहीं दी है, हमने तो सामान वाली गाड़ी दी है, गुड्स को इधर उधर ले जाने के लिए गाड़ी रेंट पे दी है, एफसी। एक और पूछूं, हमने एक गाड़ी जीटीए को दी है, हमने एक गाड़ी जीटीए, जीटीए मतलब गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी, भाई मेरा तो गाड़ी देने का काम है, तो मैंने जीटीए को गाड़ी दी है रेंट पे। एफसीएम आरसीएम की सर ये एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, ठीक है। अगर कोई भी इंसान जीटीए को गाड़ी देता है फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो वो क्या है हमारा? एग्जेम्प्ट। तो जो एग्जेम्प्ट है तो ना एफसीएम और ना ही आरसीएम, ठीक है। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो बार बार मैं आपसे पूछते रहूंगा ना तो आपको ध्यान रहेगा, ठीक है। तो सर देखो यार कितने ऑप्शन है इसके पास, दो ऑप्शन है, 12% वाला और 5% वाला।
12% में ऑलवेज ऑलवेज व्हाट, फॉरवर्ड चार्ज। अच्छा 5% में रिवर्स चार्ज तो लगेगा, पर बस एक ही केस में रिवर्स चार्ज लगेगा, कौन सा? सप्लायर इज अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट और रेसिपेंट इज बॉडी कॉर्पोरेट। और रिवर्स चार्ज में कौन जीएसटी पे करेगा सर? रेसिपेंट जीएसटी पे करेगा। ठीक है, बोलो बात क्लियर है? राजी एक बात बताओ, अगर हमने मोटर व्हीकल को हायर करा है, दो चीजें होती है, एक मोटर व्हीकल को हायर करा और एक एज अ पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज ले रहे। कंपनी क्या कर सकती है ना, कंपनी दो बातें कर सकती है। पहला तो कंपनी क्या करेगी कि भाई एक काम करो, मोटर व्हीकल बस ही हमको किराए पे दे दो। अब कंपनी के हिसाब से बस चलेगी। अच्छा कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट, उस केस में क्या? आरसी। पर कंपनी ने बोला भाई हमको ये मचपच नहीं चाहिए, हम आपको पैसे देते हैं 20 रुपए, जाओ, हम आपको डेली अलाउंस देते हैं। अब आप खुद ही से क्या करना? गाड़ी करना। अब मुझे एक बात बताओ, क्या कंपनी ने रेंट पे गाड़ी ली है? नहीं। अब जो गाड़ी है ना उसमें कोई भी बैठ सकता है। क्या बस वाले किसी को भी बिठा सकते हैं? हाँ सर बस वाले किसी को भी बिठा सकते हैं, कंपनी वाले लोगों को तो बिठाएंगे ही और दूसरे भी लोगों को बिठाएंगे। क्या सर इस केस में रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात चल रही है? नहीं, इधर कोई रेंटिंग ऑफ मोटर व्हीकल की बात नहीं चल रही है, यहां पे तो बात चल रही किसकी? पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस। तो ये जब पैसेंजर ट्रांसपोर्ट सर्विस की बात चल रही है, कोई आरसीएम नहीं लगाना, इधर क्या ही लगाना है? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। ठीक है, बोलो बात क्लियर है क्या? तो बस आपको ये देखना पड़ेगा कि गाड़ी हमने रेंट पे ली है, रेंट पे लेने का मतलब है गाड़ी अपने कंट्रोल में हमारे हिसाब से चलेगी, बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से चलेगी। पर आपने रेंट पे नहीं ली है, ये तो पैसेंजर ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज है। आपने बस वाले को बोल दिया कि देखो बस वाले, ये हमारे यहाँ के जो एम्प्लॉय है ये यहाँ यहाँ से चढ़ेंगे, इनको यहाँ यहाँ ड्रॉप कर देना। एम्प्लॉय कंजूसों से पैसे मत मांगना, कंपनी ही आपको पैसे देगी। यहाँ पे कोई आरसीएम नहीं है, क्योंकि क्या बस बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से चल रही है? नहीं सर कोई बॉडी कॉर्पोरेट के हिसाब से नहीं चल रही है, तो यहाँ पे क्या ही रहेगा हमारा? फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म। बोलो क्लास, डन है क्या? पक्का? चलो एक और लास्ट, सिक्योरिटी सर्विसेज। सिक्योरिटी सर्विसेज क्या होती है? एक कोई काम करेगा, क्या नाम है? वैभव। वैभव एक काम करो, लिफ्ट में सिक्योरिटी वाले भैया होंगे, बुला के आओ। अरे कोई भी लिफ्ट में, बोलो साहिल सर बुला रहे आपको। अरे जल्दी जाओ, मनोज सर आ जाएंगे, मेरा एग्जाम्पल खत्म हो जाएगा। अरे अनिकेत को बुला के आ रही है। लिफ्ट वाले भैया को बुला के आओ, काम है। हाँ बेटा, मिल जाएंगे इस हफ्ते में पक्का। हाँ इस हफ्ते में पक्का। अरे यार, भैया को कैमरा कॉन्शियसनेस है क्या? अरे यार चलो ठीक है। नहीं यार, सिक्योरिटी वाले को ही बुलाना था। चलो अपन एक काम करते हैं, जब तक क्वेश्चन आंसर करते हैं, कल मजे करेंगे सिक्योरिटी वाले भैया के साथ। अरे वो आपको याद रहेगा, पढ़ा तो मैं ऐसे भी दूंगा पर वो याद रहेगा सिक्योरिटी वाले भैया से।
क्या है? कहाँ है? मनोज सर को बोलो 5 मिनट। मेरे को एक है ना एग्जाम्पल लेना है, ठीक है, बस उसके लिए आप इधर आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ, इधर से आ जाओ। हाँ बस कैमरा में आप दिखा दो अपना चेहरा, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब सुनो ध्यान से, ठीक है। भैया जी आपका नाम क्या है? लोकेश, ठीक है, ये है हमारे लोकेश जी। अच्छा, लोकेश जी को पेस ने अपॉइंट नहीं करा क्या? इनको पेस ने अपॉइंट करा? नहीं। क्या लोकेश भैया आपको जो सैलरी है वो पेस देगा कि ये जो कंपनी है WIP सिक्योरिटी वो देगा? देगा। अच्छा VIP, VVIP, ठीक है, तो ये सैलरी कौन देगा लोकेश भैया को? VVIP सिक्योरिटी। अच्छा लोकेश भैया आपका यहाँ पे काम क्या है? लिफ्ट का काम, सिक्योरिटी का काम। तो VVIP सिक्योरिटी तो लोकेश भैया बहुत बड़ी कंपनी होगी, इनके कहाँ कहाँ काम है? मतलब एक तो पेस हो गया, और बहुत सारी कंपनियां हैं। ये VVIP सिक्योरिटी क्या करता है? VVIP सिक्योरिटी के पास बहुत सारे सिक्योरिटी के लोग हैं, लोकेश भैया जैसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो जुड़े हुए हैं किसके साथ? VVIP के साथ। अब पेस हो गया, मॉल हो गया, आपका TI मॉल हो गया, C21 मॉल हो गया, ऐसी बहुत सारी सिक्योरिटी एजेंसीज है मार्केट में। एक VVIP है, फिर एक SIS है, सही बोल रहा हूं मैं, है ना? तो एक VVIP है, एक SIS है। जब हमने ऑडिट करा था तो हमें भी मालूम था, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात समझना, सिक्योरिटी सर्विसेज स्पेस की नहीं है, सिक्योरिटी सर्विसेज किसकी है? VVIP की। पेस किसको पेमेंट करेगा? VVIP। पेस लोकेश भैया को पेमेंट नहीं करेगा, और जितने भी यहाँ पे सिक्योरिटी स्टाफ है उसको पेस पेमेंट नहीं करेगा, ठीक है। क्या ये सिक्योरिटी स्कूल में भी लगती है ना? क्योंकि ये नालायक है बच्चे, है ना, ये खासकर ये लड़के, इनका ध्यान पढ़ाई को छोड़ के हर जगह पे होता है, हाँ सब जगह होता है। तो खासकर जो कोएड स्कूल होते हैं वहां पे लड़कों के लिए तो क्या लगाना है? सिक्योरिटी। अच्छा, अगर ये VVIP का कॉन्ट्रैक्ट स्कूल को मिला, तो सर स्कूल को मिला सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट, तो ये वाले VVIP वाले भैया कहां चले जाएंगे? स्कूल। और अगर तुमने हरकत करी, है ना, तो अगर इन्होंने हरकत करी, इनकी नजरें इधर उधर हुई, तो बाउंसर बाउंसर रहते हैं। अच्छा पैसे कौन देगा? सर पैसे स्कूल वाले देंगे, किसको? VVIP को। सर GST, स्कूल की सर्विसेज पे जो सिक्योरिटी है वहां पे GST नहीं लगता है। तो हम स्कूल वाली बात नहीं कर रहे, हम किसकी बात कर रहे हैं? जो स्कूल है उसको छोड़ के, ठीक है। आई बात समझ में? लोकेश भैया आप जा सकते हो, आपने हमें 2 मिनट का टाइम दिया, उसके लिए धन्यवाद। क्या पैसे? अबे उनके पास बहुत पैसे, पैसे। बोलो आपको समझ में आया कि सिक्योरिटी सर्विसेज में आखिरकार कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है? अभी बस यही समझाया कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ हो रहा है, और दूसरा बताया कि स्कूल का क्या है, ठीक है। इनको छोड़ के सिक्योरिटी सर्विसेज में सरकार ने बोला कि सिक्योरिटी वालों तुम्हारा कोई भरोसा नहीं है। सर आपने उनको भगा क्यों दिया? क्योंकि अगली बात जो मैं करता वो शायद ऑफेंड हो जाते हैं। तो सिक्योरिटी सर्विसेज वालों तुम्हारा कोई भरोसा नहीं, तुम एक जगह पे टिकते नहीं हो, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। तो भाई एक जगह जगह पे टिकते नहीं हो, हम आपसे GST कैसे ले? तो सबसे पहली फुर्सत में सिक्योरिटी वालों, आप यहां तो रजिस्ट्रेशन ले लो, या तो आप क्या ले लो? रजिस्ट्रेशन। और आप हमारे कंट्रोल में नहीं हो, हमारे कंट्रोल में पेस है, क्योंकि पेस का GST नंबर है, और जिसका GST नंबर है उसको तो हम आसानी से कंट्रोल कर सकते हैं। तो सर सिक्योरिटी सर्विसेज में भी यही बोला, एनी पर्सन अदर देन, क्योंकि अगर बॉडी कॉर्पोरेट है तो सर फिर आसानी से कंट्रोल कर लिया जाएगा। जैसे ये जो VVIP है ये बॉडी कॉर्पोरेट है, कंपनी के फॉर्म में, कोई इंडिविजुअल चला रहे क्या? नहीं। तो सप्लायर इज एनी पर्सन अदर देन बॉडी कॉर्पोरेट। रेसिपिएंट बॉडी कॉर्पोरेट नहीं, रेसिपिएंट रजिस्टर्ड पर्सन। रेसिपिएंट कौन? रजिस्टर्ड पर्सन। अब सुनो ध्यान से, सुनना ध्यान से। सपोज करो यहां पे है साहिल सिक्योरिटी, हंसा कौन रे? तो यहां पे साहिल सिक्योरिटी और इंडिविजुअल, ठीक है, कोई बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है, हमारी छोटी सी फर्म है, पार्टनरशिप, इंडिविजुअल।
मैं सर्विसेज दे रहा हूं पेस को, मैंने बोला पेस एक काम करो, हटाओ ये वीवीआईपी को, किसको एजेंसी दे दो साहिल सिक्योरिटी को एजेंसी दे दो। पेस ने पूछा आपके पास लोग हैं, मैंने बोला वो हट्टे कट्टे इंसान है, उनको लिफ्ट चलाने में जितना मजा आएगा आपको नहीं पता, पैशन के साथ लिफ्ट चलाएंगे, मतलब बढ़िया है यार। साहिल सिक्योरिटी सर्विसेज दे रहा है किसको, पेस को। एक बात बताओ सर, पेस कौन है, रजिस्टर्ड, और साहिल सिक्योरिटी रजिस्टर्ड है क्या, नहीं सर। क्या जीएसटी लगेगा, हाँ, क्योंकि पेस इज नॉट अ स्कूल, ये तो कोचिंग है, और कोचिंग पे सिक्योरिटी सर्विसेज इज टैक्सेबल। अब जीएसटी देगा कौन, क्या साहिल सिक्योरिटी से जीएसटी मांगेंगे, नहीं, किससे मांगेंगे सर, पेस। कौन से मैकेनिज्म में, आरसी। बोलो इतनी बात क्लियर है। अब एक और चीज समझना ध्यान से, यहां पे वापस से कौन है, ठीक है, अब यहां पे है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। अब तो सर दिक्कत ही हो गई, साहिल सिक्योरिटीज रजिस्टर्ड है और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट भी क्या है, रजिस्टर्ड। क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट रजिस्टर्ड है तो क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से जीएसटी मांग लोगे, क्या इतनी हिम्मत। तो हमने बोला भाई ऑल्दो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट आप कौन हो, रजिस्टर्ड, पर फिर भी इस क्लॉज के हिसाब से आपको रजिस्टर्ड नहीं माना जाएगा, तो यहां पे वापस से क्या लगेगा, एक और चीज सोच समझ के बताना कि सर साहिल सिक्योरिटीज तो रजिस्टर्ड है और पेस वालों ने कंपोजिशन नंबर लेके रखा है, कौन सा, कंपोजिशन। बेटा कंपोजिशन वाले छोटे लोग, अरे जो खुद कस्टमर का जीएसटी नहीं चुका पा रहे हैं, जो खुद फ्लैट रेट पे जीएसटी लेके बैठे हैं, अब हम उनको बोल रहे हैं कि तुम एक काम करो, साहिल सिक्योरिटी का जीएसटी भी कौन पे करे, पेस। तो क्या पेस वाले मानेंगे, नहीं। तो सर इसका मतलब है सिर्फ रजिस्टर्ड होने से आरसीएम नहीं लगेगा, ये जो सारे केसेस है ना, सीजीएसजी, लोकल अथॉरिटी, गवर्नमेंटल एजेंसी और रजिस्टर्ड पर्सन पेइंग द टैक्स अंडर कंपोजिशन, ऑल्दो ये रजिस्टर्ड तो हैं पर रिवर्स चार्ज नहीं लगाना, यहां पे क्या लगेगा, फॉरवर्ड चार्ज लगेगा, ठीक है। बोलो बात क्लियर है क्या। एक और चीज, सपोज करो पेस ने ये धंधा बंद कर दिया कोचिंग का, पेस ने बोला यार बहुत पैसा है, पेस वाले इंस्पायर हो गए वीवीआईपी से, पेस ने बोला बहुत पैसा है किसमें, सिक्योरिटी। पेस लिमिटेड ने अब नया बिजनेस चालू करा, काय का, सिक्योरिटी। पेस क्या प्रोवाइड कर रहा है राजा, सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। सबसे ज्यादा जो सिक्योरिटी अब लग रही है वो लग रही है सपोज करो मनोज सर को, ठीक है। मनोज सर बहुत रिकॉग्नाइज वो हो गए, नाम हो गया मनोज सर का, तो मनोज सर ने बोला कि अब आगे पीछे 10-15 गाड़ियां चलनी चाहिए, कोई भी कभी भी गोली से उड़ा सकता है, जैसे मोदी जी को ही ले लो यार, मोदी जी का भी तो सेम सीन है यार, सिक्योरिटी चाहिए या नहीं, मोदी जी को चाहिए सर। अब एक बात बताओ, पेस लिमिटेड की सिक्योरिटी मोदी जी के इर्द गिर्द घूम रही है, ठीक है सर, बड़ा आदमी कौन, अरे बड़ा आदमी कौन मतलब, बड़ा आदमी इसमें कौन, बॉडी कॉर्पोरेट की इंडिविजुअल, बॉडी कॉर्पोरेट, तो यहाँ पे बड़ा आदमी तो है पेस लिमिटेड, तो यहाँ पे वापस से आरसीएम नहीं लगेगा, यहाँ पे वापस से क्या लगेगा, एफसी, ठीक है। कल और इसके बारे में डिस्कस करेंगे, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल।